गदर एक देशभक्ति, प्रेम और एक्शन से भरपूर फिल्म इस जो कि तारा बने हैं अमीषा पटेल, जो कि सकीना बनी है, निभाया है 1947 के भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के समय पर आधारित है। शुरुआत होती है भारत पाकिस्तान के बंटवारा में। फिल्म के शुरुआत दंगे और फसाद के दंगे और बंटवारे से होती है। हिंदू मुस्लिम और सिख के बीच भारी हिंसा चल रही होती है। लोग अपनी जान बचाकर भारत और पाकिस्तान जा रहे होते हैं। भारत और पाकिस्तान जा रहे होते हैं। भगदड़ मच जाता है। तो तारा सिंह एक बहादुर सिख ट्रक ड्राइवर रहते हैं जो लोगों की मदद किया करते हैं या करता है, जो भी समझिए। दूसरी तरफ सकीना रहती है, एक मुस्लिम परिवार से रहती है। लड़की होती है। दंगों के दौरान वह अपने परिवार से बिछड़ जाती है और कुछ लोग उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं। तो तारा सिंह उसकी जान बचाता है और उसे अपने घर ले जाते हैं। घर लेने के बाद सब लोग घर वालन भी अपनाते नहीं हैं। सब लोग छीथू करते कि मुस्लिम के ले आए हैं, वो करने लगते हैं। तो शुरुआत में सकीना बहुत डरी हुई होती है क्योंकि उसने सब कुछ खो दिया होता है, लेकिन तारा उसका बहुत सम्मान और देखभाल करता है। क्योंकि पहले स्कूल में जब सकीना पढ़ती थी इंडिया में, तो वही ट्रक ड्राइवर रहता था जो तारा बना है। तो उनका मदद करते थे, वो करती थी। और फिर उसका बाद तारा सामान लाते थे। उसका बाद तारा को गाने के शौक़ बहुत रहता था। तो फिर वही सकीना है जो वही कॉलेज में रहती है हॉस्टल में, तो बोलती है कि आप उनको गाने के लिए मिला था, मगर वो है कि सकीना है सो तारा को ज़बरदस्ती कर देते हैं। और टीचर लोग एकदम गुस्सा होने लगे, नहीं अच्छा नहीं गाए हो तुम, क्यों इस तरह से कर रही। मगर फिर भी सकीना अपने बलबूते पर उसको गाने के लिए दे। शुरू में तो गाना ठीक से नहीं गाते, मगर जब गाते हैं वही गाना जो गाते जो सुपर डुपर हिट गाना हो चुका है रास्ते से, वही जो थी मैं निकला गड्डी लेके, ये सब तो आप लोग जानते ही हैं कितना हिट गाना हुआ। तो शुरुआत में सकीना बहुत डरी हुई रहती है। फिर उसका बाद ये सब होता है ना, फिर उसका बाद लड़ाई झगड़ा होता है। तो वही जानते हैं तारा सिंह, तो वो अपने घर ले आते हैं। तो उस समय सकीना बहुत डरी हुई रहती है, लेकिन तारा उसका बहुत सम्मान और देखभाल करता है। क्योंकि जानते हैं तारा जानते हैं कि हाँ सकीना पढ़ी लिखी और अच्छी रहती है ना, स्वभाव के मुस्लिम है। तो क्या हुआ, तारा सिंह नहीं जानते हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वो सब अपना भाई या प्यार से ही रहते हैं। तो फिर उसका बाद धीरे धीरे दोनों का एक दूसरे से प्यार हो जाता है। हालांकि तारा सिख है और सकीना मुस्लिम है, फिर भी दोनों में प्यार हो जाता है, गहरी प्यार हो जाता है। फिर भी दोनों फिर दोनों जब प्यार हो जाता है, गाना वगैरह होता है ऐसा। फिर उसका बाद अभी कहानी बताने लगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आपको शॉर्ट में अच्छे विस्तार पूर्वक से बता देते। तो फिर उसके बाद शादी कर लेते हैं तारा सिंह। तो उनके घर के कोई भी स्वीकार नहीं करते। फिर धीरे धीरे फिर वो स्वीकार कर ही लेते हैं। फिर उनकी शादी यह दिखाती है कि इंसानियत धर्म से बड़ी होती है।
बाद में उनका एक बेटा होता है जो कि नाम होता है जीत हो नाम है। सकीना परिवार पाकिस्तान से ही ताल्लुक़ रखती है। तो सकीना के पिता असम अली पाकिस्तान में ज़िंदा होते हैं और बड़े राजनीतिक, कोई बात नहीं बोल सकता, और बड़े राजनीतिक नेता बन चुके होते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि सकीना ने एक भारतीय सिख से शादी कर ली है तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है। वे इसी रिश्ते को अपने मतलब बेइज्जती मानते हैं। मतलब वही उनका पिता बहुत बेइज्जती मानते हैं। वे झूठा संदेश भेजते हैं कि सकीना की माँ बहुत बीमार है। झूठा संदेश भेजते हैं कि सकीना की माँ उसकी बीमार है। तो सकीना अपने बेटे जीत के साथ पाकिस्तान चली आती है। लेकिन वह पहुँचने के बाद जीत के साथ अपने बेटे के साथ मतलब पाकिस्तान चली आती है। मतलब पर छोटा होने के चाहते उनको वीज़ा नहीं मिलता है तो वो नहीं आती। तो फिर उसके बाद सकीना आ जाती है, हाँ चली जाती है। लेकिन वह पहुंचने के बाद उसका परिवार उसे वापस भारत नहीं आने देते। और सकीना है कि अपने बच्चे को छोड़ के आई है, अपने पति को छोड़ के आई तो जाने खोज रही थी कि हम इंडिया जाएंगे, पर इनका पापा है सो जाने नहीं देते हैं। तो जब तारा को पता चलता है कि सकीना वापस नहीं आ रही है तो वह अपने बेटे जीत के साथ पाकिस्तान जाता है। यही से फिल्म का सबसे भावुक और एक्शन वाला हिस्सा शुरू होता है। तारा अपनी पत्नी को वापस लाने, अपने परिवार को बचाने और अपने प्यार के लिए पूरी दुनिया से लड़ने निकल जाता है। वही तारा पाकिस्तान में संघर्ष होता है, बहुत संघर्ष होता है। पाकिस्तान में तारा को बहुत परेशान किया जाता है क्योंकि वह भारतीय और सिख होता है, इसीलिए मुस्लिम लोग बहुत उनको तंग करते हैं। पर वो ख़त्म हो गया लड़ाई झगड़ा। सकीना ने पिता उसकी दूसरी शादी करवाने चाहते हैं। सकीना के पिता है सो अपनी बेटी को दूसरी शादी करवाने खोजते हैं, लेकिन तारा हार नहीं मानता है। फिल्म का सबसे प्रसिद्ध सीन वही है जिसमें तारा गुस्से से हैंड पैप उखाड़ देता है। यह सीन भारतीय के लिए बहुत ही मोहक और बहुत दिलचस्पी और बहुत ही मतलब हिम्मत वाला है। मतलब इसमें डायलॉग भी मस्त डायलॉग है। आखिर में सकीना सबके सामने कहती है कि वह तारा से सच्चा प्यार करती है, उसकी अपनी मर्जी से शादी की थी और वह उसी के साथ रहना चाहती है। सबके सामने मुस्लिम लोग जितना भी है सब लोग के सामने कितना मुश्किल उठाना पड़ा। तारा को पहले मुसलमान बनाने की कोशिश करते हैं तो भी स्वीकार करते हैं। फिर उसका बाद इंडिया को बोलते हैं कि इंडिया की करो। उसका बाद तारा को इतना गुस्सा आता कि नहीं, इंडिया मेरा है, इंडिया जिंदाबाद है और रहेगा। और ऐसे करके क्या डायलॉग मारते हैं। फिल्म तो सुपर डुपर हिट तो हो ही गया, आप लोग तो जानते ही हैं। तो फिर उसके बाद वही बोले उसके तब वही सकीना बोलती है कि अपने मर्जी से हम शादी किए हैं और वह उसी के साथ रहना चाहती है। बहुत लड़ाई और ड्रामे के बाद सकीना जीत जाती है और उसके बाद सुरक्षित भारत वापस आ जाती है। फिल्म का अंत यही संदेश देता है कि प्यार नफरत से बड़ा है, परिवार सबसे ज़रूरी है और बंटवारा ने लाखों लोग की ज़िंदगी बर्बाद कर देती है। बंटवारा लाखों लोग, करोड़ों लोग को ज़िंदगी बर्बाद कर देती है। प्यार धर्म से बड़ा है,
फिल्म दिखाती है कि इंसानियत सबसे ऊपर है, भेदभाव नहीं करना चाहिए। क्या मुस्लिम, क्या हिंदू, क्या सिख, ये सब तो भाई भाई है। हाँ, भगवान तो कोई नहीं ना बना के भेजे कि तुम सिख हो, तुम मुसलमान हो, तुम ईसाई हो। अलग दुनिया में आकर लोग ये धर्म को अलग अलग टुकड़ों में बांट दिए हैं। तो वही बोलते हैं ना कि प्यार धर्म से बड़ा है। हाँ, फिल्म दिखाती है कि इंसानियत सबसे बड़ा है। हाँ, बंटवारे का दर्द बहुत झेलना पड़ता है, इसीलिए बंटवारा बहुत ही बुरा काम है। तो 1947 के दंगों और लोगों की तकलीफ़ों को दिखाया गया है ये फिल्म में, उनका तकलीफ़ों को दिखाया गया है। देशभक्ति भी दिखाया गया है। तारा सिंह का किरदार देशभक्ति और साहस का प्रतीक है। जान जाते परिवार के लिए संघर्ष, जैसे कि तारा अपने परिवार के लिए जान तक जोखिम में डाल देता है। जैसे कि जोखिम में डाल कर पाकिस्तान चल जाता है और पाकिस्तान में लड़ाई झगड़ा करके अपने परिवार को वापस इंडिया ले आता है। वही तो दिखाया गया है, इसीलिए तो इतना सुपर डुपर हिट मूवी हुआ है। फिल्म इतनी सुपर डुपर मूवी है कि दमदार डायलॉग भी है, इमोशनल कहानी भी है, ज़बरदस्त एक्शन भी है, जानदार गाने जैसे कि गड्डी लेके हम जिसकी बताए थे, गड्डी लेके शानदार गाना भी है। सनी देओल की शानदार एक्टिंग भी है। यह फिल्म भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉक फिल्म के गिनी जाती है। इसमें बाद में अभी इसके बाद बउआ इसके बाद जैसे कि आप जानते ही हैं कि क्या नाम है, जो सनी देओल जो बने हैं तारा सनी देओल